नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपको पता होगा भारत और चाइना के बीच में वर्ष 1962 में एक युद्ध हुआ था, जिसके बाद से इंडिया और चाइना के जो रिश्ते हैं वो आज तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। और अब ऐसा माहौल है कि अब तीसरा युद्ध भी भारत और चाइना के बीच में होने की कगार पर है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच क्यों हुआ था 1962 का युद्ध, हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पंचशील या 5 सिद्धांतों पर पहली बार औपचारिक रूप से 28 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। भारत की आज़ादी के समय भारत और चीन के रिश्ते उतने कड़वे नहीं थे जितने 1962 के बाद से हैं, क्योंकि उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। इसलिए भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने में ही भलाई समझी। दोस्तों, यही कारण है कि जब चीन तिब्बत पर आक्रमण कर रहा था तो भारत ने उसका कड़ा विरोध नहीं किया। चीन के साथ भारत के रिश्ते तब खराब होने लगे जब 1959 में भारत ने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को शरण दे दी थी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए और दोनों देशों के बीच 1962 का युद्ध हुआ। दोस्तों, क्या था पंचशील समझौता? पंचशील समझौता भारत और चीन के क्षेत्र तिब्बत के बीच आपसी संबंधों और व्यापार को लेकर था। पंचशील या 5 सिद्धांतों पर पहली बार औपचारिक रूप से 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध शिलालेखों से लिया गया है, जो 5 निषेध हैं जो बौद्ध भिक्षुओं के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति को इन कार्यों को करने से प्रतिबंधित किया जाता है। अप्रैल 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का भाग मानकर पंचशील के सिद्धांत पर चीन के साथ समझौता किया। पंचशील समझौते के मुख्य बिंदु ये थे: शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान, पारस्परिक हस्तक्षेप, पारस्परिक अनाक्रामकता, समानता और पारस्परिक लाभ। पंचशील समझौते ने भारत और चीन के बीच तनाव को काफ़ी हद तक दूर तो कर दिया था। इन संधियों के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार और विश्वास बहाली को काफ़ी मजबूती मिली थी। इसी बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए गए। 1959 के तिब्बती विद्रोह की शुरुआत में दलाई लामा और उनके अनुयायी भारत में अपने जीवन की रक्षा के लिए CIA की मदद से तिब्बत से भारत आए। दोस्तों, CIA एक अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। बस यहीं से भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता टूट गया। समझौते में यह प्रावधान है कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करें। इसके बाद रिश्ते बिगड़ गए और चीनी जनता के विद्रोह के बीच चीनी सरकार ने देशभक्ति का हवाला देते हुए अपनी जनता को शांत करने के लिए भारत के खिलाफ एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध के लिए न तो भारत की सेना तैयार थी और न ही यहाँ की सरकार। इसके परिणाम चीन ने भारतीय भूमि के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को दुरुस्त करने के लिए उठाया गया एक सोचा समझा कदम था, लेकिन चीन ने इसका गलत फ़ायदा उठाया और कई बार भारत की पीठ में छुरा घोंपा। तो दोस्तों, ये था भारत और चीन के बीच 1962 के जो युद्ध हुआ था उसका कारण। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर देना
और चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर एक वीडियो दोस्तों आप तक पहुंच जाए। बाकी दोस्तों हम इसी वीडियो को यहीं रोकते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।